खालिद अजीम साहब, ये जो अहम मामला है कि वोट का फैसले का इख्तियार किसके पास है, 2015 का जो फैसला है उसकी क्या तफसील है, क्या कहता है ये फैसला, बताइए। देखिए, 571 सफ़ात का फैसला है और इसमें जो है वो तमाम जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपनी अपनी राय उसमें दी हुई है, कुछ की अलग है। लेकिन सबसे जो बड़ी राय, कलेक्टिव राय जो थी वो जस्टिस शेख अजमत सईद साहब जो हैं उनकी थी और उनका जो फैसला था उसके अंदर उसके पैराग्राफ, ये 55 सफ़े हैं जो उन्होंने लिखे, उसका जो पैराग्राफ 112, 113 और 114, ये तीन जो हैं इनके अंदर इस सारे मामले को एड्रेस किया गया था। और उसमें उनकी जो लैंग्वेज थी उसका कहना ये था, ये ख़ास तौर पे उन्होंने वोट देने के इख्तियार को एड्रेस किया था। ये दुरुस्त है कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक का लफ्ज़ पार्लिमानी लीडर का लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि ओवर राइडिंग इख्तियार जो है वो पार्टी लीडर का है तो वो उन्होंने उसको वाजे किया था। और साथ उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा हमें ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखने चाहिए, हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसमें एक शख्स की जो मकबूलियत है वो वोट की सूरत में ढलती है और वो हो सकता है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पार्लिमानी पार्टी जो है वो उसका वो फैसला जो है उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। इस चीज़ को उन्होंने एड्रेस किया था और इसको 8 जज साहिबान जो हैं, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली जो हैं वो भी शामिल थे और मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल जो हैं वो भी उस पर दस्तखत करने वालों में हैं। और इसका दस्तखत करने का मतलब यह है कि उन्होंने उस राय से इत्तफाक किया, लेकिन और इसके साथ साथ उन्होंने बाद में जो आईनी शिक के ऊपर इख्तियार है अदलिया का कि क्या वो उसका जायज़ा ले सकती है या नहीं ले सकती, इस पर पूरा एक नोट जो है उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने लिखा था, सफ़ा नंबर 513 से लेके 530 तक 18 सफ़े, और उसमें उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स का जवाज़ है उसको सपोर्ट किया था। इस मामले के ऊपर उन्होंने अलग से कोई राय नहीं दी। इसका मतलब ये है कि उस वक्त उन्होंने इससे इत्तफाक किया था। उनके अलावा सिर्फ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं वो अब इस वक्त मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, जो कि उस 17 रुकनी बेंच में शामिल थे। उन्होंने बहुत खुल के इस सारे जो तरीक़ाकार है इसकी मुखालफत की थी और उनका कहना यह था कि ये इख्तियार जो है वो पार्लिमानी पार्टी ही के पास रहना चाहिए और वो जो शख्स मुंतखब नहीं है उसको वाज़ेह तौर पर आपने बताया है खालिद अजीम साहब कि 2015 में जो फैसला सामने आया था उसमें इस मामले के हवाले से क्या कहा गया था।